हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। एक्चुअली गाइस, ये जो प्रोफेशन एक्चुअली मैंने ये प्रोफेशन चूज़ नहीं किया है। इट इज़ लाइक इट वाज माय कॉलिंग टू डू दिस थिंग एंड अलॉन्ग विद दिस मैं अपना जो प्रोफेशन है जिसमें मैंने एजुकेशन गेन किया है वो भी मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, वो भी मैं आगे करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। मेरे लिए ये काम नहीं है, मेरे लिए ये भगवान के चरणों में जैसे फूल अर्पण करते हैं वैसे ही सारी जो रीडिंग्स है या फिर जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें भगवान के चरणों में अर्पण रहती है। तो मेरे लिए ये काम नहीं है कभी भी, या फिर पैसे अर्न करने का ज़रिया नहीं है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपके लिए अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, येस आई फील दैट देर आर मैनी कॉपी कैट्स एज वेल अराउंड मी हु आर कॉपिंग मी एट ऑल द टाइम्स, बट येस आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई जर्नी एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट टू गिव वट एवर आई हैव टू गिव टू माई कम्युनिटी, राइट। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपको अगर बॉदरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर डेली टैरो रीडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो डेफिनेटली सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर करना चाहिए। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, द मैजिशियन, माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, द जजमेंट। यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई है गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जैसे ये जजमेंट की एनर्जी आप क्लेम करना चाहते थे और वो चीज़ें वो एनर्जी आपने क्लेम कर चुके। आप जो जजमेंट की एनर्जी है वो आप क्लेम कर चुके। मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आपने कुछ एक्शन ली है, उसी वजह से ये जजमेंट का एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में आया है। वो इसकी वजह से नहीं आया है कि नेचुरली नहीं आया है। ये जजमेंट की एनर्जी आपने लाई है, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि आप ऐसे मैजिशियन की एनर्जी में हैं जो कि आप खुद अपने लिए चीज़ें क्लेम कर सकते हैं, खुद आप अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही एनर्जीज़ में आप हैं, राइट। क्वीन ऑफ कप्स। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ना आपकी जो एनर्जी है ओके, यहाँ पे बॉटम द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे हेजिटेशन है। हेजिटेशन किस बारे में है गाइस कि आप शायद हेड और हार्ट में, अपने दिमाग और दिल में थोड़ा कंफ्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक बहुत ही प्योर हार्टेड, बहुत ही लवली सोल है जो कि प्यार में बिलीव करता है, विश्वास में, लोगों के भलाई में, लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करना, इसमें आप बिलीव करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून, ये जो एनर्जीज़ है उनका मतलब इन लोगों का के लिए तो मतलब ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है गाइस कि ये इंसान अच्छा है, बस इसका फ़ायदा उठाओ, बस इसका जितना हो सके उसका निचोड़ लो। मतलब आप अच्छे हैं या फिर आप उनका कुछ भला कर रहे हैं, इसके बारे में उनका कुछ नहीं होता है ऐसे इंसानों का। मतलब आप का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया गया सारी ही चीज़ों का, आपके इमोशंस का, आपके पैसों का भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, सारी ही चीज़ों का। और यहाँ पे जैसे आपको कंफ्यूज करके रखा गया कि मतलब आप किसी कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं पाए, किसी कंक्लूजन तक आप पहुँच ही नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मतलब फाइनली आपने जब थोड़ा सा चीज़ों से बाजू में हटकर देखा, आपने यहाँ पे देखिए मैंने 0303 भी देखा आपके लिए, उसका मीनिंग मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे आपने बाजू में हटकर चीज़ें जब देखी
तब आपको समझ में आया अगेन एक स्पिरिचुअली अवेकन होने की प्रोसीजर, स्पिरिचुअली कंटेंटेड होना या फिर स्पिरिचुअली अवेकन रहना। उसके बाद जैसे आपने ये एनर्जीज अपने लिए महसूस करी कि अरे मैं तो क्या कर रहा था अब तक, कि मतलब ऐसे फॉल्स चीज़ों के ऊपर मैंने बिलीव किया, जो कि ऐसा कुछ मायाजाल मेरे इर्द गिर्द पैदा किया गया और उसके पीछे में बहता चला गया, बहता चला गया, बहता चला गया, राइट। और आपको एक रियलाइजेशन हुआ, और जैसे ही आपको रियलाइज़ हुआ वैसे ही आपने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि ये जो लोग हैं मेरी लाइफ में वो चले जाए, है ना, वो मेरी लाइफ में रहे ही ना, आपकी लाइफ में वो लोग रहे ही ना जो आपको बिट्रे करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं, उन वो रहे ही ना आपकी ज़िंदगी में। कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए चैनल हो रही है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, oh the tower, definitely Queen of Swords। इट्स लाइक ये जो एनर्जीज है ना गाइज, बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट है। आपको ऐसा लगता मतलब आपको समझ में नहीं आता आ रहा होगा कि अब तक कि यार आते कैसे हैं और जाते कैसे, समझ में नहीं आता काइंड ऑफ एनर्जीज। बट आप जैसे यहाँ पे तलवार तान कर खड़े रह गए कि अब आके दिखाओ, अब मुझे हर्ट करके दिखाओ, अब मेरा फ़ायदा उठा के दिखाओ, काइंड ऑफ एनर्जीज। और मतलब आपके जो टावर मोमेंट नेचुरली ही आपकी तरफ आया था, उसके वजह से भी उसका भी फ़ायदा उठाया गया। आप थे दर्द में, आप थे तकलीफ़ में, और उस तकलीफ़ में भी और तकलीफ़ किसी ने ऐड कर दी। देखिए टेन ऑफ सोर्ड्स, आप ऑलरेडी इतने पेन में थे, आप ऑलरेडी इतने परेशान थे। कुछ बदमाश लोग मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, बदमाश लोग। यस देखिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही मतलब ये ऐसे लोग हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपका फ़ायदा उठाया ही क्यों गया, आपका इतना नुकसान किया ही क्यों गया, क्योंकि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान कैसा है क्या है। उनको सिर्फ अपने मतलब से मतलब है, अपनी चीज़ों से मतलब है, यही एनर्जीज है। और जैसे मैंने यहाँ पे 0303 आपके लिए देखा था ना, कि उसका मीनिंग यही था कि जैसे आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए, जैसे ही आप आगे बढ़ते गए स्पिरिचुअलिटी में, जैसे आपका अभी भी वो अवेकनिंग का प्रोसीजर चालू है, तो उसकी वजह से आप और ज़्यादा अवेयर होते गए चीज़ों के लिए, आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ चीज़ों में, वो भी है। और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे 555 देखा आपके लिए, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ये जो टावर मोमेंट है उसकी वजह से गाइज आपने बहुत झेला है, कैन सी दैट आपने बहुत कुछ झेला है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत हैवी एनर्जी होती है। वो मतलब ऐसे ही अच्छों के पसीने छुड़ाते, ऐसी वो एनर्जी होती है 10 ऑफ कप्स की। इट्स नॉट मतलब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी आई कैन से 10 ऑफ सोर्ड्स की। आई एम सॉरी मैंने 10 ऑफ कप्स बोला, बट आपके लिए गाइस बहुत ब्यूटीफुली आप चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए मत कि इस वक्त में जो भी चीज़ें हैं गाइस, मैं यहाँ पे आपके लिए आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किया है, उसके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने जो भी आपने पुण्य कर्म किया है, जो भी अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है, इवन इस टाइम पे भी ये जो टावर मोमेंट था, इस टाइम में भी आपने लोगों की मदद करी है, आपने लोगों का भला चाहा है, कभी भी किसी का आपने बुरा नहीं चाहा है, कभी भी किसी के बारे में आपका गलत नज़रिया नहीं बना, या फिर गलत उनका हो जाए, या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप
आप भी उनके साथ गलत करें। डेफिनेटली आप यहाँ पे एक योद्धा के भाव में एक खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को उन एनर्जीज़ के साथ वजह से हर्ट ना होने देना, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा है। लेकिन कभी भी आपके मन में ये नहीं आया कि उनका भी बुरा हो, जितना बुरा उन्होंने आपका किया है उतना ही आप उनका बुरा हो। वो ऐसे इसी वजह से ये चीज़ हुई गाइस, क्योंकि आपके कुछ पूर्व कर्म भी है। आपने कुछ दान पुण्य किया है पूर्व कर्म में, बहुत अच्छी लाइफ जी है, इवन इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छा लाइफ जगा है, आज जिया है आपने। और जो उसूल है ना आपके, उसूल बहुत पक्के हैं, उसूलों के बहुत पक्के हैं आप, कि मतलब अच्छाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका भरोसा है, भगवान के ऊपर आपका भरोसा है। इसीलिए यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है गाइस, कि भगवान भी देखते हैं एक्चुअली। कभी भी आपने देखा है क्या कि बहुत लाइक देर आर सो मेनी पीपल जो कि एक ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका आउटकम क्या होता है जब उस टनल्स के बाहर आते हैं सारे ही लोग सेम सिचुएशन से, तो उनका नज़रिया उस चीज़ को देखने का अलग अलग होता है हमेशा ही। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये चीज़, अगर किसी का इंसान किसी का भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, किसी का इस पर भरोसा बैठ गया कि बुरी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें ही जीतती है, तो इंसान वो सारी प्रॉब्लम्स में से जाकर भी बुराई की तरफ ही जाता है, क्योंकि उसका विश्वास बुराई में बैठ गया। उसने ये देखा कि बुराई की जीत होती है, क्योंकि उसने इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरी लाइफ में। और भगवान भी उनको छोड़ देते हैं, उनको बोलते हैं कि जा बच्चा, तू मेरे पास आने के अभी लायक नहीं है और थोड़ा नॉलेज तेरे को गेन करना पड़ेगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है गाइस कि आपका किसी हाल में भगवान के ऊपर का भरोसा हटा ही नहीं, तो भगवान कैसे छोड़ेंगे आपको, कैसे बोलेंगे तू जा, तेरा मेरे ऊपर तेरा भरोसा नहीं है तो मैं क्यों तेरा साथ दूँ। मतलब भगवान को भी आपने जैसे उनका आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर दिया, आपके फेथ की वजह से, आपके डिटर्मिनेशन की वजह से। काबिल तारीफ़ है ये चीज़, काबिल तारीफ़ है। हर इंसान के साथ ये चीज़ नहीं होती गाइस, हर इंसान के साथ ये चीज़ नहीं होती, मतलब ऐसे ही नहीं होता ये चीज़ें। इसके लिए सच में एक मतलब क्या बोलूँ मैं आपके बारे में, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये चीज़ कैरी करने के लिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये जज्बा कैरी करने के लिए। मतलब ऐसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपने देखी है। टावर मोमेंट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। इट्स लाइक वैराग्य को लेके आता है, डायरेक्टली वैराग्य के लेके आता है। ये कार्ड को केतु रूल करता है ना, डायरेक्टली वैराग्य को लेके आता है ये। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। द स्टार, 2 ऑफ कप्स, आपकी मन की इच्छा पूरी हो रही है गाइज। मतलब यहाँ पे इतना पेशेंस किसी ने देखा, माय गॉड, मतलब इतना पेशेंस कि हक्के बक्के बहुत चक्के हो जाए लोग, इतना पेशेंस आपने देखा है। और ये ड्रीम क्या था आपका, यूनियन विथ योर पार्टनर, और उसमें आपके लिए डबल धमाका हुआ है। पूछिए क्या, वो डबल धमाका ये है कि आपके पार्टनर के साथ साथ आपको भगवान के साथ भी यूनाइट हो गए आप। ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि आप दोनों ही जैसे मुक्त हो जाते हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं। वो जो दिल की इच्छा है ना आपकी, मतलब उसने सच में गाइस, जिस तरीके से आपने डोर को थामे रखा ना हर हाल में, भगवान बहुत खुश है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा खुश है। जो आपका ड्रीम था वो सच होने वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सी इस डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ अलर्ट। उसके चेहरे का जो हाव भाव होता है वो इट्स लाइक थोड़ी सीरियस होती है, सीरियस वाली। बट यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो बहुत ही खुश है, अपने आप में खुश है। वो खुश क्यों है, क्योंकि उसने देखिए यहाँ पे एक हाथ उसका आसमान की तरफ है, सरेंडर कर दिया गॉड को, और दूसरा हाथ के ऊपर वो देख रही है कि उसको पता है कि उसमें उसके किस्मत में क्या है, इसलिए वो मुस्कुरा रही है।
उसको पता है वो चीज़ जो वो चाहती है वो मिलने वाली है उसको। और इसीलिए हंसी खुशी जैसे किसी ने बहुत पेशेंस रखा है। हंसी खुशी मतलब ऐसा भी नहीं कि मर मर के पेशेंस रखा कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब ऐसा जो पेशेंस होता है ना गाइस, मतलब एक मुझे यहाँ पे कहानी याद आ रही है, गुरुदेव ने बताई थी ये कहानी, नारद भुक्ति सूत्रा में है ये, कि दो इंसान थे जहाँ पे नारद मुनि गए और एक इंसान को बोला कि दोनों ही तपश्चर्या कर रहे थे। तो उनमें से एक इंसान को उन्होंने बोला कि यार तू तो मतलब और तुझे तपश्चर्या करनी पड़ेगी, और 1 साल अब तुम्हें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, तब तुम जाके एनलाइटनमेंट होगी, या फिर तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ओके, तो वो रोने लगा, यार मैंने कितना सारा एफ़र्ट्स किया, फिर भी मुझे और 1 साल करना पड़ेगा, तो रोने लगा। और फिर वो दूसरे इंसान की तरफ चले गए। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों ही तपस्या करने के लिए। तो वो दूसरे इंसान की तरफ चले गए नारद जी। उन्होंने बोला, इस पेड़ को जितने पत्ते हैं ना, उतना उतना टाइम तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो वो इंसान है ना, नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा, ये मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे। आप फिर वो नारद मुनि उनको बोले, यार तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है, मैंने तो तुम्हें बहुत टाइम दिया है। तो उसने बोला कि यार मतलब मिलेंगे तो मुझे दर्शन उनके, मैं उतना टाइम पेशेंस रख लूँगा, लेकिन वो पेशेंस कैसे रखेगा, हंसी खुशी रखेगा। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके चैनल हो रही है। और उन्होंने क्या बोला कि नारद जी ने उन्होंने बोला कि तू तो एनलाइटन हो गया, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हो गए। मतलब इट्स लाइक क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, मुझे अब शब्द नहीं मिल रहे आपके लिए बोलने के लिए। यहाँ पे देखिए, ये सब सोच की एनर्जी है। इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, ब्यूटीफुल ब्रेक थ्रू। मतलब आप जो चाहते हैं, जो चीज़ें आप इसके बाद आप चाहेंगे आपके अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें, जैसे आप सेंटर में बैठे हैं, कभी आपने देखा है मैग्नेट जब हम कहीं पे रखते हैं और इसके आजू बाजू जो लोहा होता है, क्या मैग्नेट को उस लोहे की तरफ जाने की ज़रूरत होती है? अगर उसके एनर्जी के फील्ड में वो है तो वो एनर्जी, मतलब वो मैग्नेट, इतना मैग्नेटिक पावर उसमें है कि वो लोहे को ऐसे ही खींच लेता है। वैसे ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ऐसे ही पूरी होने वाली है गाइस, क्योंकि आप बैठे कोर पे, आप बैठे सेंटर पे, तो वो इच्छाएं अगर आपके मन में उठी भी ना हो ना कोई इच्छाएं, वो भी पूरी हो जाएंगी। मान लीजिए ये बात मेरी, वो भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल बोला है गुरुदेव ने इच्छाओं के बारे में, कि मतलब खुश नसीब वो है, मतलब बदनसीब वो है जिसकी कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं है। मतलब चाहे जितना कोशिश करो, कोई भी इच्छा पूरी होती नहीं है। खुश नसीब वो है जो जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है, मतलब देर सवेर भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी पूरा इच्छा पूरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जिनके मन में कोई इच्छा उठती भी नहीं है और फिर भी वो पूरी हो जाती है। आप मुझे इस कैटेगरी में लग रहे हैं गाइस। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। द गॉडेस ऑफ द मून, द डोर टू स्पिरिट, कैन यू सी दिस? डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे एक नया ही दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है, इस नया ही दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो रहा है, क्योंकि एक साइकिल आपकी पूरी हो गई है, एक जर्नी, एक कंप्लीशन हो गया है एक जर्नी का। वाओ, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ओके, बट मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड रिलेट ही नहीं कर रहे आपके रीडिंग के लिए। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, वाह, हैप्पी फैमिली, आपके लिए फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग्स है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है। ओह, यहाँ पे देखिए थिंकिंग मैन कोई इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोजल देना चाहता है। शायद ये एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ यही इंसान सोच रहा है कि क्या हो सकते हैं एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, कि मतलब किस तरीके से मैं जाऊँ, क्या करूँ, कुछ यही आपके बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ों के बारे में। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है देखेंगे। Oh, trust the universe, wow. And walk through your feelings. या
यहाँ पे देखिए कुछ छींटे हैं आपके पास्ट की, जैसे टावर मोमेंट हो गया, डेविल की एनर्जी हो गई, 4 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हो गई, कुछ छींटे हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओ यस, यहाँ पे देखिए क्लियर योर माइंड। आपको बोला जा रहा है कि तो बहुत सारा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, बहुत सारा, यानी कि दिन दिन भर मेडिटेशन नहीं करना है। बस आपका एक रूटीन बना लीजिए कि दिन में 3 बार, दिन में 2 बार आप मेडिटेशन कर सकते हैं। एक रूटीन बना दीजिए अपना, खाने पीने का, सोने का, बहुत अच्छे तरीके से रूटीन बनाइए, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। पानी भरपूर पीजिए। मुझे यहाँ पे कुछ लोग के लिए चैनल हो रहा है कि आपका थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी पीजिए भरपूर। और फिर आपके जो भी आपके रिदम मिलाइए अपने बॉडी को, बॉडी सोल कॉन्शियसनेस के, कॉन्शियसनेस जो है उसको रिदम मिलाइए, एक पर्टिकुलर रिदम मिलाइए। और फिर देखिए, फिर अंदर से जो आपके चमत्कार होंगे गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम करेंगी। प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा है आपके लिए। और आपको इस वक्त में यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको वो सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला, आपकी इच्छाएं सारी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जैसे सरेंडर्ड रहने की ज़रूरत है, मतलब आप है सरेंडर्ड ऑलरेडी, बट आपको और मतलब भगवान के साथ वो जो रिश्ता है ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की ज़रूरत है भगवान को। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स कौन सी आने वाली है। बगलामुखी ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। माय गॉड गाइस, आपके लिए बगलामुखी माँ की तरफ से ब्लेसिंग्स ये है कि आपके जो स्पीच है, थ्रोट चक्रा, माय गॉड, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा आपके लिए। आपकी स्पीच जो है, आपका जो वार्तालाप रहेगा लोगों के साथ, बहुत बढ़िया रहेगा। वाओ, अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। वाओ, यहाँ पे मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस हो रही है, और ये यूनियन भी है। यस, यहाँ पे यूनियन भी है आपके लिए गाइस, जो जर्नी में है ट्विन फ्लेम या सोलमेट, तो यहाँ पे यूनियन भी है, और बहुत ही हारमोनियस एनर्जीज में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। कभी भी ऐसा लग रहा था आपको कि आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है, या फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपके काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लर्न ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना।